नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष साहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज गोल्ड में कहां से हम सेल कर सकते हैं, कहां से बाय कर सकते हैं, आज क्या मेजर इवेंट है और कल के इवेंट का क्या प्रभाव रहा। इन सब चीज़ों को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा लेवल है जहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग और बाइंग का ऑप्शन मिल सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ पर हम आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन में 8:30 में एक हाई इम्पैक्ट का न्यूज है और जिसका जो है अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। और कल के दिन में मैं वीडियो बनाने नहीं पाया था, तो कल जो है बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ था और उसका बहुत ही शानदार प्रभाव रहा मार्केट के ऊपर में। और कल जितना सारा डेटा आया था, सारा डेटा जो है पॉजिटिव था, तो उसके बावजूद भी गोल्ड जो है अपसाइड की ओर ही गया। तो ये क्यों हुआ ऐसा, इन चीज़ों को एक बार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और आज का डेटा आने का क्या संभावना है, अगर उसको हम लोग देखेंगे तो जो फोरकास्ट है तो बिल्कुल थोड़ा सा नेगेटिव आने की संभावना है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो पूरा सप्ताह है, ये पूरा सप्ताह में इवेंट है और हर दिन कुछ ना कुछ मेजर इवेंट है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है। बढ़िया से पैसा बनाने का भी वीक है और अच्छा खासा वोलेटिलिटी मिलने का संभावना है। तो हम चलते हैं इसके बाद चार्ट पे, जहाँ से हम समझेंगे कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर हम आ गए डे 1 के चार्ट में। तो डे 1 के चार्ट के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पर भी हमें किसी प्रकार का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि मार्केट सेल ट्रेंड की ओर जाएगा या सेल की ओर जा रहा है। पूरी तरह से क्लियर इंडिकेट है कि ये इसका जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है और ये बाई हो रहा है। और कल के दिन में अगर हम मार्केट का मूव देखेंगे तो देखिए 2770 लो था और इसका हाई था कल के दिन में 2830। $60 का जो है मोमेंटम कल के दिन में मार्केट ने दिया है। तो जब एक बार बाई का इसका ट्रेंड पकड़ा, उसके बाद सीधा सीधी 2870 2830 में जाके रुका है। तो अगर इसी हिसाब से देखेंगे तो इसका जो फिबोनाची लेवल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका अगला टारगेट क्या होता है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला टारगेट है इसका 2858 के पास, यानी कि 50 से लेकर 60 के बीच में जो है ये मार्केट अगला टारगेट है गोल्ड का। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसका अगला टारगेट होगा इसका 2902। ये तो इसके लिए गोल्ड जो है आगे भाग रहा है। और मार्केट का अगर हम बात करेंगे कि कल सारा डेटा पॉजिटिव आने के बावजूद भी मार्केट क्यों अपसाइड की ओर गया, डाउनसाइड जाना चाहिए, क्योंकि डॉलर अगर डॉलर को क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो वह क्या चीज़ कि मार्केट में ओपन होने से, जब ओपन हुआ था उस टाइम ही पूरा गैप अप देखिए डॉलर ने ओपन हुआ था, पहले ही मार्केट जो है अपसाइड चला गया था। अभी हम जब डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो जो कुछ होने वाला है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर लोगों को बाद में पता चलता है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कि पहले पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो मार्केट का जो काम है पहले ही कर देते हैं। यानी कि मार्केट को हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट न्यूज आया, डाटा पॉजिटिव आया, अब जाके मार्केट को डाउन साइड आना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या क्या पहले ही डाउन साइड आ गया। ठीक, तो कल के दिन में अगर गोल्ड का मार्केट है ओपन होने के बाद से डाउन साइड में ही आया, पहले आया 2770 में, उसके बाद जाके मार्केट अप साइड की ओर गया। तो इस प्रकार से लोगों को ट्रैप भी करता है और रिटेल ट्रेडर को ऑटोमेटिकली यहाँ पर फंसाते हैं। तो बहुत सारे लोग सेल में भी फंसते हैं और बाय में भी फंसते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर चालाकी से और एक जो स्ट्रेटेजी अपने पास में है, जिस स्ट्रेटेजी के तहत में आप ट्रेड लेते हैं, उस स्ट्रेटेजी को हम अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बात को समझना पड़ता है। तो ये था आपको आज का जो ट्रेंड है, आज के बारे में अगर हम बात करेंगे बिल्कुल ही बुलिश है और हम लोग बाय की साइड में रहेंगे। कहाँ से बाय करेंगे हम H1 के चार्ट में विस्तार से समझाएंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आए। हम चलते हैं H1 का चार्ट में। तो H1 में जो आज का टर्निंग पॉइंट है 2813 है, तो 2813 के ऊपर में ऑलरेडी क्लोज दे दिया है और मार्केट अपने जगह को पहुंच भी गया है। तो अभी
अभी इस वक्त हम ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन मार्केट का अगर हम समझेंगे तो मार्केट ऑलरेडी बाई है, तो कहाँ से अब हम सेल ले सकते हैं, कहाँ से बाई ले सकते हैं और कहाँ से सेल ले सकते हैं। अगर हमें सेल करना है दोबारा तो हमें फिर से अगर 30 वाला एरिया में जाता है तो वहाँ से हम सेल लेंगे, क्योंकि एक बार में ही वो फिर एक बार तो वहाँ से आया है, तो इस बार फिर उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार यहाँ से रिजेक्ट जरूर हो। तो अभी के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम सेल लेंगे 2830 के पास अगर जाता है तो यहाँ पर नहीं लेंगे, अगर वहाँ जाता है नहीं तो फिर दोबारा अगर मार्केट यहाँ पर आता है 2817 से लेकर 2813 के बीच में, तो यहाँ से हम बाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फिबोनाची लेवल को देखेंगे, देखिए ये जो जोन है, मैंने अगर आपको वीकली वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पहले ही निकाल के बताया था कि 2827 से लेकर 2830 तक एक सप्ताह जो है यहाँ से मार्केट का आने से डाउन साइड की ओर जाने का संभावना रहेगी। पहले था 17 से 20 के बीच में, तो वहाँ से भी मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, मार्केट वहाँ से लेके यहाँ तक आया। और इस बार जो है मार्केट 2830 से ऑलरेडी नीचे आया और 2817 12-13 तक आया। अब अगर हम बात करेंगे तो दोबारा भी आ सकता है, एक बार में ही कोई जोन को ब्रेक नहीं होता है, तो यहाँ से एक बार जो है चांसेस है कि एक बार फिर से डाउन साइड की ओर आए और उसके बाद फिर यहाँ हमारा लेवल बनता है बाइंग का। और अच्छा अगर हम बात करेंगे लेवल कहाँ से बाइंग हो सकता है तो उसको समझते हैं, इसका जो फिबोनाची लेवल है रिट्रेसमेंट, उसको देखते हैं। तो इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है इसको देखिए, तो इसके आधार पर अगर हम बात करेंगे तो इसका पहला लेवल को इसने कंप्लीट कर दिया, दूसरा है आपको 2808, अगर 2808 वाला साथ दूसरा है आपको, दूसरा है आपको, दूसरा है आपको 2800 वाला है। अगर इस जगह पे आए तो यहाँ से हम बाई करेंगे। और तीसरा है आपको 2794, देखिए ऑलरेडी मैंने ये जोन आपको जोन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2790 से 93 के बीच बनता है और रिट्रेसमेंट लेवल भी वहीं पर बन रहा है। तो ये जोन है आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का। उसके बाद फिर आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग है आपको 2760 और 43, यहाँ से ऊपर यहाँ तक तो हम बाई करेंगे। जब तक 2760 के ऊपर रहेगा हम इसको सेलिंग की ओर नहीं जाएंगे, बाई की ओर, यानी कि हम M50 में भी जाने का कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आपको क्लियर हो जाता है। तो ये जो जोन है 2760 और 65, जब तक इसके ऊपर रहेगा मार्केट हम इसको सेलिंग के लिए नहीं बाइंग के लिए, यहाँ तक आएगा तो हम फिर बाई करेंगे। और जहाँ जहाँ जोन ब्रेक होगा तो अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप सेल बाई दोनों कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग का बात होगा तो इसके बाद होगा, लेकिन अभी यहाँ से मार्केट का बाई ही जाने का चांसेस है। तो इस बात को ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो आज के दिन में अगर हम बात करेंगे, ये जो एरिया है अगर आज नहीं तो कम से कम NFP के दिन तक आ सकता है, फ्राइडे के दिन तक यहाँ पर भी आ सकता है, एक बड़ा सा स्पाइक कहीं ना कहीं तो लगेगा, ठीक है। तो ये सब देखेंगे हम लोग। और आज के दिन में हमारा जो ट्रेडिंग का ज़्यादा टारगेट रहेगा यही वाला एरिया, मैक्सिमम 2790, 93, और अगर ये 13 को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आने के चांसेस रहेगा, यहाँ से हम फिर बाई करेंगे, ठीक है। और अगर ये फिर 31 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ से आगे अगला टारगेट की ओर चल देगा, जिसका अगला टारगेट है आपको, जैसे कि आपने D1 के हिसाब से देखा था 50 और 58 के बीच में। बाकी ऑलरेडी हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना तो आप इसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको फ्री है, आराम से आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ये था आपको गोल्ड का जो है H1 के हिसाब से कहाँ से हम बाय और सेल ले सकते हैं। हम अब हम चलते हैं डॉलर को समझते हैं। तो डॉलर को आप देखिए, कल के दिन का अगर बात करेंगे तो बहुत ही शानदार ओपनिंग हुआ था गैप अप के साथ, यहाँ ओपन हुआ था मार्केट, ठीक है, 109.04, उसके बाद और ऊपर गया और उसके बाद फिर डाउन साइड है, यानी कि जो गैप को अप करके ओपन किया था उसको फिर कर दिया। मार्केट पहले ही जो है पॉजिटिव हो गया, डॉलर पहले ही स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद में जाके नेगेटिव, यानी कि मार्केट को पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टैरिफ अनाउंसमेंट कर दिया था और न्यूज का बहुत सारा इंटरनल खबर जो हम लोग को नहीं रहता है, लेकिन बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन वाले लोग हैं वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हुआ आपको DXY और यहाँ तक गया। तो
तो मार्केट यहाँ तक जाने की वजह से क्या हुआ, उस टाइम में दिन के टाइम में पहले गोल्ड क्या हुआ, नीचे आया और उसके बाद फिर शाम के टाइम में जब ये आपको कमज़ोर होने लगा तो फिर गोल्ड और ज़्यादा ऊपर चला, जिसके लिए एक नया ऑल टाइम हाई को क्रिएट किया गोल्ड ने। तो ये था कारण और बहुत सारा चीज़ें जो कि हम लोग को बाद में पता चलता है। अब हम आ गए हैं H1 का चार्ट में। तो H1 के चार्ट में आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि मार्केट का फ्राइडे का क्लोजिंग यहाँ पर था और ओपनिंग मार्केट का जो है यहाँ से हुआ और अप साइड की ओर गया और उस पर धीरे-धीरे करके गया वो फेल किया और मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पर दिया। और आज भी थोड़ा सा गैप अप के साथ ओपन हुआ और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डाउन साइड की ओर आ रहा है। तो अब क्या होगा कि आज का डेटा क्या होने वाला है उसके आधार पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा और मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट भी करता है। तो जो इसका सपोर्ट लेवल है उस लेवल पे अभी तक ये टिका हुआ है। देखते हैं कि इसके ऊपर जाता है, नीचे जाता है, क्या होता है। जहाँ तक इसका ट्रेंड है अभी ये बेरिश ट्रेंड पे बना हुआ है। तो अभी देखेंगे कि आज का डेटा का क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है और मार्केट क्या रिएक्ट करता है। ठीक है? तो ये था इन्फॉर्मेशन और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका फ़ायदा ले पाएंगे और इसके आधार पर आप प्लान कर पाएंगे कि आगे हमको कैसे ट्रेड करना है। तो आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता है। थैंक यू वेरी मच।